नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। भारत और इंग्लैंड के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुकाबला शुरू हो चुका है और इसके साथ ही शुरू हो चुकी है फाइनल में पहुंचने की जंग। ऐसे में हमारी आज की जो पहली गुड न्यूज है वो है फाइनल की दावेदारी का फाइनल फैसला आज। देखिए, भारत और इंग्लैंड दोनों के बीच आज का मुकाबला अहम होने जा रहा है क्योंकि विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज इन दोनों टीमों की टक्कर होने जा रही है। अब से थोड़ी ही देर पहले मुकाबला शुरू हो चुका है और इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है, यानी कि टीम इंडिया पहले बैटिंग कर रही है। सेमीफाइनल तक का सफर इंग्लैंड ने आसानी से पूरा किया है। कप्तान हैरी ब्रूक की कप्तानी में इंग्लैंड की टीम ने सुपर 8 के तीनों मैचों को जीतकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई है। इंग्लैंड ने सुपर 8 के अपने ग्रुप में टॉप किया है, वहीं दूसरी तरफ भारत की सेमीफाइनल की राह आसान नहीं रही है। अपने ग्रुप ए में सभी मैच जीतकर सुपर 8 में पहुंची टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका ने पहले ही मैच में जोरदार झटका दिया, लेकिन इंडियन टीम ने जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज को पछाड़कर सेमीफाइनल में एंट्री मारी। भारतीय टीम की कमान सूर्य कुमार यादव संभाल रहे हैं, जबकि इंग्लैंड टीम के कप्तान हैरी ब्रूक है। दोनों T20 क्रिकेट के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। हालांकि इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के अनुभव में काफी अंतर है। 35 साल के हो चुके सूर्या ने इंग्लैंड के ही खिलाफ 2021 में अहमदाबाद में इंटरनेशनल T20 डेब्यू किया था, तो ब्रूक का इंटरनेशनल T20 डेब्यू 2022 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ हुआ था। भारतीय टीम भारत में खेलती है तो कंडीशंस का भी उनको आइडिया रहता है, और अगर टीमों का बैलेंस देखें तो इंग्लैंड स्ट्रगल करते करते सेमीफाइनल में आ गई है। उनकी बल्लेबाजी में देखें तो ब्रूक, जैक और बैंटन ने कंसिस्टेंटली रन्स बनाए हैं, और भारत की तरफ से ओपनर फायर नहीं कर रहे थे तो संजू सैमसन ने आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली। तो सेमीफाइनल मुकाबला है। ये इस तरह का क्रिकेट है T20 कि इसमें आप जो है ना, ऑन अ गिवन डे हाउ यू प्ले, बट वानखेड़े की विकेट जैसे उसमें बाउंस होता है, आई एम श्योर सेमीफाइनल मुकाबला तो विकेट अच्छा होगा। तो व्हेन द बॉल कम्स ऑन टू द बैट तो स्ट्रोक प्ले भी जो है उस पर अच्छा होता है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव अनुभव के साथ ही रिकॉर्ड के मामले में हैरी ब्रूक से काफी आगे है। ब्रूक ने 62 T20 इंटरनेशनल मैच में 30.85 की औसत से और 154 की स्ट्राइक रेट से 1296 रन बनाए हैं। इसमें उनका एक शतक और 6 50 शामिल है। वहीं सूर्या भारत के लिए 111 मैच खेल चुके हैं और इसमें 37 की औसत और 163 की स्ट्राइक रेट से उनके नाम 3261 रन है। सूर्या के नाम 4 शतक के अलावा 25 50 भी हैं। जाहिर है दोनों कप्तान अपनी अपनी टीमों के लिए महत्वपूर्ण है और सेमीफाइनल में इनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण होगी। इस विश्व कप की बात की जाए तो इस T20 विश्व कप में सूर्या ने 7 मैचों में 232 रन बनाए हैं। भारतीय कप्तान ने इसमें 21 चौके और 9 छक्के मारे हैं। USA के खिलाफ सूर्या ने मैच जिताने वाले नाबाद 84 रन बनाए। वहीं दूसरी तरफ हैरी ब्रूक के बल्ले से 7 ही मैचों में 228 रन निकले हैं। ब्रूक ने अपनी पारी में 20 चौके और 9 छक्के मारे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ सुपर 8 के मैच में ब्रूक ने शानदार शतक लगाया। उस दिन के हिसाब से चलता है गेम, कौन से दिन कौन सा प्लेयर क्लिक हो जाए और मैच जिता दे ये बता नहीं सकते, बट मेरे हिसाब से 3-4 प्लेयर जो मैं बताना चाहूँगा उसमें से है ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार और हार्दिक पांड्या। ये 4 बल्लेबाज है। मुझे लगता है इस 4 में से अगर 2 क्लिक कर जाए तो वानखेड़े के इस मैदान पे आज इंडिया को रोकना बहुत मुश्किल होगा इंग्लैंड के लिए।
दोनों खिलाड़ी अपनी टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सेमीफाइनल में इन दोनों खिलाड़ियों के कंधे पर अपनी टीमों का पूरा बोझ रहेगा। ऐसे में जो भी खिलाड़ी सेमीफाइनल में अच्छा प्रदर्शन करेगा वो अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाने में कामयाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और उनकी पत्नी अंजलि के बेटे अर्जुन आज शादी के बंधन में बंध गए हैं। इस मौके पर पूर्व क्रिकेटर्स और राजनेता उनके बेटे की शादी में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है शादी के बंधन में बंधे सचिन के बेटे अर्जुन तेंदुलकर। सचिन अब ससुर जी और उनकी पत्नी अंजलि अब सासू मां बन गई है। दरअसल उनके बेटे अर्जुन ने सानिया चंडोक के साथ आज शादी की और इस मौके पर उन्हें बधाई देने के लिए कई पूर्व क्रिकेटर भी वहां पहुंचे। करीब 2 हफ्तों से जारी जश्न, आज गूंज रही शादी की शहनाई। पहले जामनगर, फिर मुंबई में रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब में मेहंदी और संगीत सेरेमनी, और आज शादी के बंधन में बंध गए सचिन तेंदुलकर के लाडले और क्रिकेटर अर्जुन तेंदुलकर। जिंदगी की नई पारी शुरू करने वाले दूल्हे राजा अर्जुन ने दुल्हनिया सानिया चंडोक का हमेशा हमेशा के लिए हाथ थाम लिया। इस वेडिंग कपल की खुशी में शामिल होने, उनको आशीर्वाद देने क्रिकेट, बॉलीवुड और सियासी जगत की कई नामचीन हस्तियां पहुंची। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई के सेंट रेजिप 7 स्टार होटल में, और ये वही होटल है जहां पर क्रिकेट जगत के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन की शादी हो रही है। तस्वीरों के माध्यम से यहाँ का माहौल हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। सुबह से ही लगातार वीवीआईपीओ का यहाँ पर आना जाना हुआ है, फिर चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो या बॉलीवुड के सेलेब्स हो या फिर क्रिकेट जगत के जाने माने नाम, हर कोई इस 7 स्टार होटल में आ रहा है और सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन और साइना को आशीर्वाद दे रहा है। दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए जय शाह, राहुल द्रविड़, यूसुफ पठान, अनिल कुंबले, अजिंक्य रहाणे, सुरेश रैना, जहीर खान, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह समेत आकाश और श्लोका अंबानी, शंकर महादेवन, आशुतोष गोवारिकर समेत कई और सेलेब्स भी नजर आए। 11 बजे का मुहूर्त था, सुबह 11 बजे यहाँ पर उनकी शादी हुई है और सब इंडस्ट्री के सब लोग यहाँ पर मौजूद थे। ये नई जोड़ी को अपनी शुभकामना देखने और अपने ब्लेसिंग्स देने के लिए यहाँ पर सब मौजूद थे। ये अगेन जैसे मैंने कहा, ये एक बहुत बड़ा दिन है तेंदुलकर फैमिली के लिए और बहुत ही खुशी का दिन है। ऐसे भी कहा जा रहा है तेंदुलकर फैमिली ने 2 रिसेप्शंस रखे हैं ये शादी के बाद, जो कल और परसों मनाए जाएंगे, और वहाँ पर भी हमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ नज़र आएंगे और सेलिब्रिटीज़ के साथ साथ बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस भी नजर आएंगे। अर्जुन की दुल्हनिया सानिया बिजनेस फैमिली से आती हैं। मुंबई के मशहूर बिजनेसमैन रवि घई की वो नातिन हैं। रवि घई ग्रेविस ग्रुप के चेयरमैन हैं और भारत की हॉस्पिटैलिटी और फूड इंडस्ट्री में एक जाना पहचाना नाम भी हैं। वहीं सानिया चंडोक पेट सैलून मिस्टर पॉज कंपनी की सीईओ हैं। उन्होंने 2022 में इस बिजनेस को शुरू किया। मुंबई में इसके 2 आउटलेट्स हैं और ये पालतू जानवरों के लिए ग्रूमिंग सर्विस देता है। आज बहुत ही बड़ा दिन है तेंदुलकर फैमिली के लिए, क्योंकि सचिन तेंदुलकर और अंजलि तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की आज उनकी मंगेतर के साथ शादी हो चुकी है। उनकी एक उनकी दोस्त भी थी, ये फ्रेंड अभी वाइफ बन गई है उनकी। फिलहाल तो अर्जुन और सानिया अपनी जिंदगी की नई पारी खेलने के लिए तैयार हैं। मुंबई से अनीता ब्रिटो और धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की उदयपुर में भव्य शादी के बाद अब बात उनके रिसेप्शन की। विरोश का रिसेप्शन बुधवार को पूरे धूमधाम के साथ हैदराबाद में मनाया गया, जिसमें कई बड़े फिल्मी सितारों ने भी शिरकत की। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो है विरोश का रिसेप्शन सितारों से जगमग। बुधवार की शाम रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन होस्ट किया। हैदराबाद में आयोजित इस कार्यक्रम में कई दिग्गज सितारों ने हिस्सा लिया और कपल को नई पारी के लिए शुभकामनाएं दी।
बॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा के दिग्गज, सियासी गलियारे से लेकर ग्लैमर की दुनिया के मेहमान, ये है साल की मोस्ट अवेटेड शादी का सबसे बड़ा जश्न। शानदार सजावट के बीच एक से बढ़कर एक कलाकार की एंट्री। मौका था सबसे पॉपुलर जोड़ी विरोश यानी विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी के ग्रैंड रिसेप्शन का। हैदराबाद में बुधवार की शाम ढलते ही सितारों का कारवां रिसेप्शन में पहुंचना शुरू हो गया और देखते ही देखते ये शाम हमेशा के लिए यादगार बन गई। इस खास मौके पर रश्मिका और विजय ने पारंपरिक ड्रेस में मेहमानों की अगवानी की। रिसेप्शन में रश्मिका मंदाना ने लाल रंग की पारंपरिक साड़ी पहनी, जिस पर गोल्डन जरी वर्क बेहद आकर्षक लग रहा था। उन्होंने अपने लुक को हैवी गोल्ड ज्वेलरी, स्लीक हेयर स्टाइल और सिंपल मेकअप के साथ कंप्लीट किया। उनकी मांग में सजा सिंदूर और गहनों की चमक ने उनके ब्राइडल लुक को और भी निखार दिया। वहीं विजय देवरकोंडा साउथ इंडियन स्टाइल के पारंपरिक परिधान में नजर आए। उन्होंने आइवरी और गोल्डन टोन वाला ट्रेडिशनल आउटफिट कैरी किया, जो उनकी पर्सनैलिटी पर खूब जच रहा था। दोनों ने साथ में स्टेज पर एंट्री ली और परिवार के साथ पोज देते भी नजर आए। मेहमानों की इस लिस्ट में कुछ ऐसे गेस्ट भी शामिल थे जिन्होंने इस शाम को और भी खास बना दिया। रिसेप्शन पार्टी में स्टाइलिश स्टार पुष्पा यानी अल्लू अर्जुन भी पहुंचे। इनके अलावा नागा अर्जुन ने भी इस पार्टी में शिरकत की। उनके साथ पत्नी अमला और बेटे नागा चैतन्य भी नजर आए। हालांकि सुपरस्टार महेश बाबू किसी वजह से नहीं आ सके, लेकिन उनकी कमी को पूरा किया उनकी पत्नी नम्रता शिरोडकर और उनकी नन्ही परी सितारा ने। साउथ सुपरस्टार चिरंजीवी के साथ साथ बॉलीवुड खेमे से करण जौहर, कृति सेनन, रिया चक्रवर्ती, मृणाल ठाकुर ने भी इस बेहतरीन शाम की शोभा में चार चांद लगाए। यानी जो सफर उदयपुर से शुरू हुआ था, उसका जश्न हैदराबाद में बेहद शानदार तरीके से मनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लेकर चलते हैं साईं बाबा के धाम शिरडी में, जहां आस्था और विश्वास की अनोखी तस्वीर देखने को मिल रही है। यहां एक भक्त ने साईं बाबा को 46 लाख रुपए का सोना चढ़ाया। ऐसे में हमारी अगली आज की जो चौथी गुड न्यूज है वो है शिरडी में साईं बाबा को 46 लाख के सोने का चढ़ावा। महाराष्ट्र के शिरडी साईं बाबा मंदिर में श्रद्धा का एक खास नजारा देखने को मिला, जब साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट के भूतपूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश हावरे ने बाबा को सोने के 6 पवित्र ओम अर्पित किए। करीब 46 लाख रुपए मूल्य के ये स्वर्ण ओम अब साईं बाबा की मूर्ति के पीछे स्थापित किए गए हैं, जिससे मंदिर की भव्यता और आस्था दोनों और बढ़ गई है। मंदिर ट्रस्ट के अनुसार इन स्वर्ण ओम को विशेष रूप से तैयार कराया गया है और इन्हें साईं बाबा की प्रतिमा के पीछे इस तरह से स्थापित किया गया है कि दर्शन करने वाले भक्तों को आध्यात्मिक ऊर्जा और दिव्यता का अनुभव हो सके। शिरडी साईं बाबा मंदिर देश विदेश के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहाँ हर दिन हजारों भक्त बाबा के दर्शन करने पहुँचते हैं और बाबा के दर पर पहुँचकर अपनी श्रद्धा और आस्था प्रकट करते हैं। कोई फूल चढ़ाकर, कोई प्रसाद अर्पित कर, तो कोई विशेष भेंट देकर साईं बाबा के चरणों में अपनी भक्ति समर्पित करता है। यहाँ हर भक्त पूरे विश्वास के साथ बाबा के दर पर अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बाबा संस्थान के एक्स चेयरमैन डॉक्टर सुरेश जी हावरे, इन्होंने 6 ओम अक्षर सोने के बाबा के चरण में अर्पण किए हैं। उसका लगभग वजन जो है वो 309 ग्राम है और उसका जो कीमत जो है वो 46 लाख है। उसकी विधिवत पूजा करके बाबा की जो मूर्ति जो है उसके पीछे उसकी स्थापना की है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में मौजूद एक छोटे से गांव में महिलाओं की मेहनत आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रही है। यहाँ स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं जंगलों में पाए जाने वाले जंगली खजूर यानी कि छींद के पेड़ों के रस से शुद्ध और प्राकृतिक गुड़ तैयार कर रही हैं। ऐसे में हमारी आज की जो अगली यानी कि जो 5वीं गुड न्यूज है वो है सुकमा में देसी गुड़ से महिलाओं को रोजगार। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में महिलाओं ने लोकल फॉर वोकल अभियान को नई मजबूती दी है और यहाँ डोला स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जंगलों में पाए जाने वाले जंगली खजूर के रस से शुद्ध और प्राकृतिक गुड़ तैयार कर रही हैं। इस पहल ने न सिर्फ स्थानीय उद्योग को बढ़ावा दिया, बल्कि इससे महिलाएं भी आर्थिक रूप से मजबूत बन रही हैं।
बाजार में मिलावटी मिठास के बीच छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से शुद्धता की एक अनोखी कहानी लिखी जा रही है। सुकमा में डोला स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जंगलों में पाए जाने वाले जंगली खजूर यानी छिंद के पेड़ों के रस से शुद्ध और प्राकृतिक गुड़ तैयार कर रही हैं, जिसकी मिठास लोगों को खूब भा रही है। हाँ, लोगों को तो बहुत पसंद आ रहा है, इंटरेस्ट भी ले रहे हैं बनाने के लिए। हमारी तो पूरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बनाए और फिर लोगों को दिखाए। इससे क्या है, आमदनी अच्छी होती है, ये चीज़ भी, और इससे क्या है, इस चीज़ को खाने से बहुत सारी बीमारियां भी दूर होती है। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि महिलाओं की मेहनत और आत्मविश्वास आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रही है। यहाँ डोला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं जंगलों में पाए जाने वाले जंगली खजूर यानी छिंद के पेड़ों के रस से शुद्ध और प्राकृतिक गुड़ तैयार कर रही हैं। खास बात यह है कि इस मुहिम में जिला प्रशासन स्थानीय निवासियों की मदद करने के लिए पूरी तरह से सहयोग कर रहा है। यहाँ महिलाओं को गुड़ बनाने की पूरी विधि सिखाई जा रही है। वो आके छिंद पेड़ को कटिंग करने के लिए दिखाए और हम लोगों को सिखाए। फिर 10 दिन छोड़ने के लिए बोले, 10 दिन के बाद फिर कटिंग करने के लिए दिखाए। फिर उसके बाद रस निकालने के लिए, रस निकालते हैं, सूरज नहीं उगते सवेरे सवेरे निकाल के लाके चूल्हा में चढ़ाते हैं गंजी में डाल के। फिर वो पूरा कंप्लीट मोटा होने से ना उसको चम्मच के साथ घिस के ना उसको वाइट हो जाता है। वाइट कलर आने से ना कटोरिया, हमारे साइड दोनी बोलते हैं, पत्ता का बनाए जाते हैं, उसमें डालते हैं, वो पूरा जम जाता है। फिर उसको हम लोग ना बेचते हैं। प्रशासन का कहना है कि फिलहाल इस पहल को छोटे स्तर पर शुरू किया गया है, लेकिन जल्द इसे बड़े पैमाने पर विस्तार दिया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इस मुहिम से जोड़ा जाएगा। खाद्य सुरक्षा प्रमाणन मिलने के बाद इस प्राकृतिक गुड़ को अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे ई प्लेटफॉर्म पर बेचने की भी तैयारी की जा रही है। को मैं खुशी के साथ शेयर करूंगा कि कुछ दिन पहले मुझे भी वो गुड़ टेस्ट करने को मिला और वो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का गुड़ जो है बनाई गई है। तो इस तरह की ट्रेनिंग से मुझे लगता है ये हमने अभी जो है माइनर लेवल पे शुरू किया, अब इसको जो हम लार्ज स्केल पे रेप्लिकेट करेंगे। इस गुड़ की सबसे बड़ी खासियत इसकी शुद्धता है। इसे बनाने में किसी तरह की अतिरिक्त चीनी, केमिकल या मिलावट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। पेड़ों से निकाले गए ताजे रस को पारंपरिक और वैज्ञानिक तरीके से पकाकर स्वादिष्ट और पौष्टिक गुड़ तैयार किया जाता है। जिला प्रशासन की पहल पर इन महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। दंतेवाड़ा से आए विशेषज्ञों ने महिलाओं को पेड़ों से सुरक्षित तरीके से रस निकालने और उसे प्रोसेस कर गुड़ बनाने की पूरी तकनीक सिखाई गई। प्रशिक्षण के बाद अब महिलाएं आत्मविश्वास के साथ इस काम को आगे बढ़ा रही हैं। छिंद से गुड़ बनाया जा रहा है, तो इसका प्रोसेस है, फर्स्ट में क्या है, ट्रेनर आए दंतेवाड़ा से, तो उसके बाद फिर उन लोग को सभी दीदी लोग को इकट्ठा किए, समूह के दीदी लोग को ही पहले प्राथमिकता दिया जा रहा है। जाहिर है जंगलों की गोद से निकला ये प्राकृतिक रस अब महिलाओं की मेहनत से शुद्धता की मिठास बनकर बाजार तक पहुंच रहा है। लोकल फॉर वोकल की ये पहल न सिर्फ स्थानीय उत्पाद को पहचान दिला रही है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की नई कहानी भी लिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड के चौबटिया में भारत और जापान के बीच सामरिक सहयोग का नया अध्याय लिखा जा रहा है। यहाँ भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच 7वां वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मा गार्डियन चल रहा है। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज़ है वो है भारत जापान की सेनाओं का संयुक्त अभ्यास। भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मा गार्डियन का 7वां संस्करण उत्तराखंड के चौबटिया स्थित विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में पूरे जोश के साथ चल रहा है। साझा सुरक्षा चुनौतियों और वैश्विक आतंकवाद के बढ़ते खतरे को देखते हुए ये अभ्यास भारतीय सेना और जापान ग्राउंड फोर्स सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच सैन्य सहयोग को और मजबूत करेगा। इस अभ्यास में दोनों पक्षों से 120 जवान हिस्सा ले रहे हैं। जापान के JGSDF की ओर से 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के जवान इस अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि भारतीय सेना की ओर से लद्दाख स्काउट्स के जवान इसमें शामिल हैं। इस अभ्यास में जवानों को गहन संयुक्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसका उद्देश्य अर्ध शहरी परिस्थितियों में संयुक्त अभियानों के लिए संयुक्त क्षमताओं को बढ़ाना है। संयुक्त अभ्यास की प्रमुख गतिविधियों में एक अस्थायी बेस की स्थापना, निगरानी और टोही नेटवर्क का निर्माण, मोबाइल गाड़ियों के लिए चेक पोस्ट बनाना, शत्रुतापूर्ण वातावरण में घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाना, हेलीकॉप्टर से अभियान चलाना और घर में घुसपैठ का अभ्यास शामिल है।
24 फरवरी 2026 को शुरू हुआ ये अभियान 9 मार्च 2026 तक चलेगा। इंडिया जापान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन का ये 7th एडिशन उत्तराखंड के चौबटिया इलाके में फॉरेन ट्रेनिंग नोड में आयोजित किया जा रहा है। ये जॉइंट एक्सरसाइज हमने 24 फरवरी 2026 को शुरू की और 9 मार्च 2026 तक आयोजित की जाएगी। इस जॉइंट ट्रेनिंग में भारत और जापान के एक राइफल कंपनी कंटिंजेंट ने बहुत ही जोश और उत्साह के साथ हिस्सा लिया, जो एक सेमी अर्बन इन्वायरमेंट में सेमी कन्वेंशनल ऑपरेशंस की ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। और इस एक्सरसाइज का मेन फोकस भारत और जापान की सेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी और जॉइंटेस बढ़ाना, एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिसेस और ऑपरेशनल एक्सपीरियंस को शेयर करना और अपने टैक्टिक्स, टेक्निक्स और प्रोसीजर्स को रिफाइन करना है। ब्रज में होली का उत्साह अब भी बरकरार है। यहाँ उत्साह और उमंग के साथ होली खेली जा रही है। दरअसल बरसाना और नंदगांव की लठमार होली के बाद अब मथुरा के बलदेव में विश्व प्रसिद्ध दाऊ जी का हुरंगा खेला जा रहा है। ऐसे में हमारी अगली आज की जो 7वीं और आखिरी गुड न्यूज है वो है कोड़ामार होली के रंगों में सराबोर ब्रज। जी हाँ, बधाइयों और रसिया गीतों की गूंज के बीच ब्रज में होली का उल्लास अपने पूरे शबाब पर है। बरसाना और नंदगांव की लठमार होली के बाद अब मथुरा के बलदेव में दाऊ जी का विश्व प्रसिद्ध हुरंगा खेला जा रहा है। यहाँ रंग, गुलाल, फूलों की बारिश और देवर भाभी की हंसी ठिठोली के बीच अनोखी कोड़ामार होली की परंपरा देखने को मिल रही है। ये ब्रज में होली महोत्सव के वही रंग है जो होली से करीब 1 महीने पहले शुरू हो जाते हैं और होली के बाद भी कई दिनों तक यूं ही बरसते रहते हैं। ब्रज की गलियों से लेकर मंदिरों के प्रांगण तक रंग, गुलाल, रसिया और परंपराओं की ऐसी छटा बिखरती है कि हर कोई इस उत्सव में डूब जाता है। यहाँ होली सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और उल्लास का लंबा उत्सव है जो पूरे ब्रज को रंगमय बना देता है। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ महाराज की नगरी मथुरा के बलदेव कस्बे में आज विश्व प्रसिद्ध हुरंगा होली पूरे उत्साह और उमंग के साथ खेली गई। यहाँ धूल होली के अगले दिन मनाई जाने वाली इस अनोखी परंपरा में दाऊ जी यानी बलराम से जुड़ी खास होली देखने को मिलती है। दाऊ जी मंदिर परिसर में खेली जाने वाली इस हुरंगा होली में रंग गुलाल के साथ फूलों की भी जमकर बारिश होती है। ढोल नगाड़ों और रसिया गीतों की गूंज के बीच पूरा वातावरण भक्तिमय और रंगमय हो उठता है। श्री दाऊ जी महाराज और श्री रेवती मैया के सानिध्य में सब सेवायत और यहाँ के गोस्वामी परिवार की महिलाएं और पुरुष बहुत दिव्य और बहुत भव्य आनंदित होली का आयोजन किया। मान्यता ये है कि 12 साल तक लीला करने के पश्चात श्री कृष्ण भगवान यहाँ से चले गए, लेकिन दाऊ जी ही यहाँ ब्रज में विराजमान हैं और ब्रज के वास्तविक देवता, ब्रज के राजा दाऊ जी हैं। और दाऊ जी के सानिध्य में आज जो होली का आयोजन हुआ है, जो दाऊ जी का हुरंगा हुआ है, यह वास्तव में विश्व प्रसिद्ध है। इस अनोखी परंपरा में महिलाएं अपने जेठ और देवरों के साथ मंदिर परिसर में होली खेलती हैं। परंपरा के मुताबिक महिलाएं पुरुषों के कपड़े फाड़कर उनसे कौड़ा बनाती हैं और उसी से मजाकिया अंदाज में उन्हें मारती हैं। वहीं पुरुष भी पलटी मारते हुए रंग और गुलाल उड़ाते हैं। देवर भाभी और जेठ देवरानी के बीच होने वाली इस हंसी ठिठोली और रंग भरी नोक-झोंक की वजह से इसे कौड़ा मार होली या हुरंगा होली कहा जाता है। बरसाना और नंदगांव की तरह ही बलदेव के हुरंगे भी हुरियारी ने हुरियारों पर हावी नजर आती हैं। पर सिर्फ इतना है कि यहाँ लाठियों से नहीं बल्कि हुरियारों के फाड़े गए कपड़ों से बनाए गए कौड़ों से हुरियारिन भाभियाँ अपने हुरियारे देवरों के साथ होली खेलती हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य, ऐसा लगा मान लो हम लोग जो है प्राग ऐतिहासिक काल में वापस लौट चुके हैं। जिस ट्रेडिशनल तरीके से यहाँ के लोग होली का पर्व उत्सव मनाते हैं, ये देख के जो है सभी का मन भाव विभोर होता है। और ये देख के बहुत ही अच्छा लगा कि 5000 साल पुरानी जो प्रथा है वो आज तक बदस्तूर इस जिले में दाऊ जी के मंदिर के प्रांगण में बदस्तूर जारी है।
ब्रज की इस अनूठी परंपरा को देखने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक बलदेव नगरी पहुंचते हैं और इस रंगोत्सव का आनंद लेते हैं। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।